हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्रेबिक। इस लेसन में मैं आपके लिए लाया हूँ 50 डेली यूज्ड इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस बहुत अहम हैं लेकिन छोटे हैं, इनको याद करना बहुत आसान है। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं और हमें हर सिचुएशन में डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को याद कर लें तो हम आसानी से अपनी हर तरह की सिचुएशंस जो हमें डेली रूटीन में सामना करना पड़ती हैं, उन सिचुएशंस में हम रवानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रैक्टिस कीजिए। और इस लेसन की बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड करें ताकि ये आपके पास सेव रहें नोट्स की फॉर्म में, और आपने जब भी सेंटेंसेस देखने हो या याद करने हो आप इन्हें ईज़िली अपने पास एक्सेस कर सकें। इसकी पीडीएफ का लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं लेसन की जानिब। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? I'll make you mine। I'll make you mine। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। यहाँ मैंने I'll बोला है। I'll ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? I shall की। I shall make you mine। इसको कॉन्ट्रैक्ट करके हम कैसे बोलेंगे? I'll make you mine। मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। सेकंड सेंटेंस, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात ही क्या है? ये सेंटेंस बोलने से ही लग रहा है कि ये वो सिचुएशन है जहां हम गुस्से में हों और हमें वहां पर ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। किसी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए या उस पर गुस्सा झाड़ने के लिए हम बोलते हैं तुम्हारी औकात क्या है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ योर वर्थ। व्हाट इज़ योर वर्थ। तुम्हारी औकात क्या है? वर्थ को वैसे तो बोलते हैं कीमत, किसी चीज़ की कीमत, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में और इस सेंस में यूज़ करें तो हम क्या कहेंगे? ये औकात के मानी में इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज़ योर वर्थ। तुम्हारी औकात ही क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, थोड़ा ऊंचा बोलें। थोड़ा ऊंचा बोलें। स्पीक अप। स्पीक अप। वैसे तो हम इसको बोलते हैं ना स्पीक लाउडली, थोड़ा ऊंचा बोलें, लेकिन इसको हम एडवांस्ड लेवल पर आकर या खूबसूरत इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीक अप। बहुत शॉर्ट से है और बहुत प्यारा लगता है ये वर्ड स्पीक अप। थोड़ा ऊंचा बोलें। बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। स्टॉप बुलशिट्स। स्टॉप बुलशिट्स। बकवास बंद करो। कपड़े नचोड़ दो या कपड़े नचोड़ो। सेंटेंस क्या इसका बनेगा? रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, हमने आर से स्टार्ट करना है, तो क्या बनेगा? रिंग। कपड़े नचोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रिंग। रिंग द क्लॉथ, कपड़े नचोड़ना। तो फिर इसके सेंटेंस क्या बनेगा? रिंग द क्लॉथ्स, कपड़े नचोड़ दो। खाक अच्छा है ये। खाक अच्छा है ये। द हेल इट्स गुड। द हेल इट्स गुड। ठीक है, ये सिनेरियो क्या है? जब आपको कोई दूसरा आदमी कोई एक चीज़ दिखाए और आपको वो चीज़ पसंद ना आए, आपके मयार पर वो चीज़ ना आए, तो आप उस पर क्या कमेंट करते हैं? यार मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, पता नहीं इसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या वैल्यू है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। तो आप इसको कैसे कहेंगे? खाक अच्छा है ये। द हेल इट्स गुड। कोई नई ताज़ी। कोई नई ताज़ी। एनी स्कूप। एनी स्कूप। ठीक है, ये देखने से ही लग रहा है सेंटेंस कि हम कब बोलते हैं? जब हम किसी से कुछ अरसे बाद मिले हों
और उससे बातचीत को बढ़ाने के लिए हम बोलते हैं यार कोई नई ताज़ी सुनाओ, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, एन स्कूप। इसमें नमक तेज़ है, इसमें नमक तेज़ है। इट इज़ टू साल्टी, इट इज़ टू साल्टी, इसमें नमक तेज़ है। तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है। यू आर वेयरिंग शर्ट इनसाइड आउट, यू आर वेयरिंग शर्ट इनसाइड आउट, यानी कि उल्टी का मतलब क्या है कि अंदर वाली साइड को हमने बाहर की तरफ किया हुआ है। तुमने शर्ट उल्टी पहनी हुई है, उल्टी का मतलब क्या है, इनसाइड आउट। पता नहीं उसे क्या हुआ, पता नहीं उसे क्या हुआ। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हिम। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू हेयर, आई एम ग्लैड टू सी यू हेयर। आपको यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। ये सेंटेंस की सिचुएशन क्या है, आप इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि आपने घर पर कोई पार्टी की है या कोई ऐसी ट्रीट रखी है जिसमें आपने किसी को बुलाया है और वो आपके कहने पर यहाँ पर आ गया पार्टी में, तो आप उसका हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या कहते हैं कि भाई आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या कहेंगे आप इंग्लिश में, आई एम ग्लैड टू सी यू हियर। उसने भी यही कहा था, उसने भी यही कहा था। दैट्स व्हाट ही सेड, दैट्स व्हाट ही सेड, उसने भी यही कहा था। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आई टोटली एग्री विद यू, या फिर आई इंटायरली एग्री विद यू। बिल्कुल को आप इंटायरली भी बोल सकते हैं और टोटली भी बोल सकते हैं। आई टोटली एग्री विद यू या फिर आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। 3 वर्ड्स हैं इसके लिए, इंटायरली, कम्प्लीटली और टोटली। इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आई इंटायरली एग्री विद यू। तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। You should not allow this, you should not allow this। गंदी आदतें छोड़ दो, बुरी आदतें छोड़ दो। Give up bad habits, give up bad habits। Give up का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर give up bad habits, bad habits बुरी आदतें और give up छोड़ देना, give up bad habits। तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम्हारा रिश्ता आया है। यू हैव गॉट अ मैरिज प्रपोजल, यू हैव गॉट अ मैरिज प्रपोजल, कि तुम्हारा रिश्ता है। मैरिज प्रपोजल क्या है, रिश्ता। तुम हमेशा से ही मतलबी रहे हो, तुम हमेशा से ही मतलबी रहे हो। यू हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश, यू हैव ऑलवेज बीन सेल्फिश, ठीक है। सेल्फिश को मतलबी और खुदगर्ज बोलते हैं। वो इधर ही देख रहा है, वो इधर ही देख रहा है। ही इज लुकिंग ओवर हियर, ही इज लुकिंग ओवर हियर, वो इधर ही देख रहा है। तुमने मेरे बारे में तो सुना होगा, तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। तो सेंटेंस इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या है, यू माइट हैव हियर्ड ऑफ मी या फिर यू माइट हैव हर्ड ऑफ मी, ठीक है। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। माइट हैव क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम उसको कह रहे हैं तुमने मेरे बारे में सुना होगा, तो पॉसिबिलिटी है, यकीन नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, माइट हैव। मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं। Where are my washed clothes, where are my washed clothes, मेरे धुले हुए कपड़े कहाँ हैं, किधर हैं। वो पैदाइशी नाबीना है, वो पैदाइशी नाबीना है। He is congenital blind, he is congenital blind, वो पैदाइशी नाबीना है, ठीक है। पैदाइशी को
हम यहाँ पर किस वर्ड से जाहिर कर रहे हैं? कॉन्जेंशियल और ब्लाइंड नाबीना। ही इज कॉन्जेंशियल ब्लाइंड। ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। ड्रामाटाइजेशन विल नॉट वर्क, ड्रामाटाइजेशन विल नॉट वर्क। ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। ये सड़क कहाँ जाती है? ये सड़क कहाँ जाती है? Where does this road lead to? Where does this road lead to? ये सड़क कहाँ जाती है? इसके बारे में एक बहुत ही गलतुल आम वर्ड यूज़ करते हैं, Where does this road goes? go. Where does this road go? तो go यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सड़क कहीं नहीं जाती है, सड़क के ऊपर चलने वाला जाता है। ठीक है, सड़क अपनी जगह मौजूद है, वो हमें रास्ता दिखाती है, लीड करती है कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आप फलानी जगह पर पहुंच जाएंगे। ये सड़क कहाँ जाती है, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? Where does this road lead to? मैं बहुत थकी हुई हूँ या फिर मैं बहुत थका हुआ हूँ। I am dead tired. I am dead tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ। काश मैं परिंदा होता, काश मैं परिंदा होता। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में दो वेज में बोल सकते हैं। कैसे? एक तो ये है आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, आई विश आई वर अ बर्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं परिंदा होता। या फिर वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ बर्ड। वुड दैट को भी हम काश के मानों में लिखते हैं। ठीक है, आप इसको दो तरीक़ों से बोल सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे, सही लगे। आई विश आई वर अ बर्ड या फिर वुड दैट आई वर अ बर्ड। बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिस्ग्रेसफुल। मेरा बिस्तर बिछा दो, मेरा बिस्तर बिछा दो। मेक माई बेड, मेक माई बेड। एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट रुको ज़रा। हैंग ऑन अ मिनट, हैंग ऑन अ मिनट या फिर वेट अ मिनट, जैसे भी आपको सही लगे, जैसे अच्छा लगेगा अगर आप हैंग ऑन यूज़ करें, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक सा है थोड़ा सा। वेट तो बहुत पुराना हो गया है, बहुत उसको यूज़ करते आ रहे हैं हम लोग। हैंग ऑन अ मिनट ये अच्छा लगता है, हैंग ऑन अ मिनट। खाना बड़े मज़े का था, खाना बहुत मज़े का था। फूड वॉज एक्सलेंट, फूड वॉज एक्सलेंट या फिर फूड वॉज टेस्टी। ये मेरा तकिया कलाम है, ये मेरा तकिया कलाम है। तकिया कलाम कौन सा लफ्ज़ होता है या कौन सा सेंटेंस होता है? ये वो सेंटेंस होता है या वो वर्ड होता है जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, या हम किसी से भी बात कर रहे हो तो ना चाहते हुए भी ये वर्ड ज़बान से निकल आता है, क्योंकि ये हमारी ज़बान पर बहुत ज़्यादा यूज़ होकर पक जाता है। तो इसको बोलते हैं तकिया कलाम। ये मेरा तकिया कलाम है। इट्स माई पेट फ्रेज़, इट्स माई पेट फ्रेज़ या फिर इट्स माई कैच फ्रेज़। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स माई पेट फ्रेज़ या फिर इट्स माई कैच फ्रेज़, CATCH, कैच। तुम मुझे देर करवाओगे, तुम मुझे देर करवाओगे। यू विल मेक मी लेट, यू विल मेक मी लेट। ठीक है, आपने कहीं जाना है, आप रेडी हो गए हैं, ठीक है, आपका दोस्त वो रेडी नहीं हुआ अभी तक और आप उसका बाहर वेट कर रहे हैं। इधर से आपका पार्टी का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसको थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं, यार तुम मुझे देर करवा दोगे, जल्दी आओ। यू विल मेक मी लेट। ठीक है, ये इसकी सिचुएशन थी कि हम इसको किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। I'll take my words back, I'll take my words back। ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरे मोबाइल का क्या बना, मेरे मोबाइल का क्या बना। What became of my mobile, What became of my mobile। ठीक है, या What about my mobile, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, What became of my mobile या फिर What about my mobile। अंगूठी नहीं उतर रही,
अंगूठी नहीं उतर रही, आपने अंगूठी उंगली में पहन ली है लेकिन वो टाइट होगी वहाँ पर, आप उसको बाहर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतर नहीं रही है। तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ, द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ, अंगूठी नहीं उतर रही। उतरने की इंग्लिश क्या है, कम ऑफ, ठीक है, उतरने की इंग्लिश कम ऑफ, ओ डबल एफ है यहाँ पर, द रिंग इज़ नॉट कमिंग ऑफ। मेरी आँख क्यों फड़क रही है, मेरी आँख क्यों फड़क रही है। आँख फड़कने को कहते हैं कि भाई अगर आदमी ऐसा है कि उसकी ये सेंस है एक, कि वो किसी आने वाले ख़तरे को भांप लेता है, पहले से उसको महसूस हो जाता है कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। मेरी आँख क्यों फड़क रही है, वाई इज़ माई आई ट्विचिंग, ठीक है, वाई इज़ माई आई ट्विचिंग। आपका बड़ा एहसान होगा, आपका बड़ा एहसान होगा, इट विल बी अ ग्रेट फेवर, इट विल बी अ ग्रेट फेवर। उसका गला सूजा हुआ है, उसका गला सूजा हुआ है, हिज थ्रोट इज स्वॉलन, हिज थ्रोट इज स्वॉलन, ठीक है। स्वेल का मतलब होता है सूजना, और यहाँ पर हम उसको थर्ड फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, स्वॉलन, राइट, हिज थ्रोट इज स्वॉलन। मुझे गुदगुदी करना बंद करो, मुझे गुदगुदी करना बंद करो, स्टॉप टिकलिंग मी, स्टॉप टिकलिंग मी। टिकलिंग को बोलते हैं गुदगुदी करना। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि आपने किसी को किसी काम के लिए भेजा, वो काम वो कुछ उसमें से गलती करके आ गया, तो आप उसको क्या बोलते हैं, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, बात ऐसा नहीं है जैसे तो मुझे बता रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे बाल मत खींचो, मेरे बाल मत खींचो, डोंट पुल माई हेयर, डोंट पुल माई हेयर। बड़े ही मुफ्तखोर हो तुम, बड़े ही मुफ्तखोर हो तुम, ठीक है। सच अ मूचर यू आर, सच अ मूचर यू आर। वो तेज़ तेज़ चलती है, वो तेज़ तेज़ चलती है, शी वॉक्स ब्रिस्कली, शी वॉक्स ब्रिस्कली, ठीक है। तेज़ तेज़ चलने को ब्रिस्कली भी हम कहते हैं, या फिर शी वॉक्स फास्टली। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां आपको समझ ना आ रहा हो कि मैं अब क्या करूं, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूं। तो वो सिचुएशन आपके लिए कैसी होती है कि अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा, अब कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इंग्लिश में आप कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, देयर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ, देयर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। वो बेदाग किरदार का मालिक है, वो बेदाग किरदार का मालिक है। ही हैज़ एन इम्पैसिबल कैरेक्टर, ही हैज़ एन इम्पैसिबल कैरेक्टर, वो बेदाग किरदार का मालिक है। बेदाग का मतलब क्या है, इम्पैसिबल, उस पर कोई भी बहुतान, गलती या फिर कोई ऐसा गलत बात का उस पर साबित नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या कहेंगे, बेदाग किरदार। उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया, ही स्पॉइल्ड द होल गेम, ही स्पॉइल्ड द होल गेम, उसने बना बनाया काम मेरा बिगाड़ दिया। वो बाल संवार रही है, वो बाल संवार रही है, शी इज़ डूइंग हर हेयर, शी इज़ डूइंग हर हेयर, वो बाल संवार रही है। बाल संवारने को इंग्लिश में कहते हैं टू डू हेयर, ठीक है, टू डू हेयर। संतरा छील दो या फिर माल्टा छील दो, पील द ऑरेंज, पील द ऑरेंज, ठीक है। माल्टा छील दो, छीलने की इंग्लिश क्या है, पील, पी डबल ई एल, पील। वो बहुत शकी है, वो बहुत शकी है, शी इज़ सो स्केप्टिकल, शी इज़ सो स्केप्टिकल, वो बहुत शकी है। ताना मारने की ज़रूरत नहीं,
ताना मारने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट, नो नीड टू टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब ताना देना, ताना मारना। तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। What are you up to? What are you up to? तुम क्या करने वाले हो। वो बहुत बुरी मौत मरा, वो बहुत बुरी मौत मरा। He died a miserable death. He died a miserable death. अकल की बात करो, अकल की बात करो। टॉक सेंस, टॉक सेंस। कोई आदमी आपसे ऐसी बात कर रहा है जिसका होना मुमकिन ही नहीं है, या फिर वो कोई आपसे गलत बात कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि भाई मुझसे सीधी बात करो, तो क्या कहेंगे, टॉक सेंस। वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। ही ओज मी अ ग्रज, ही ओज मी अ ग्रज। वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है। लास्ट सेंटेंस है, जलती पर तेल मत छिड़को, जलती पर तेल मत छिड़को। डोंट ऐड द फ्यूल टू द फायर, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। यानी कि एक ऐसा काम है जो पहले ही बहुत ख़राब है, अगर आपकी बात से वो काम मज़ीद ख़राब हो रहा है तो आपको उस बात से रोका जाएगा कि भाई ना करें, मामला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ी सी बात मज़ीद कर देंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको रोकने के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि जल्दी पर तेल मत छिड़को, इससे वो मज़ीद भड़क उठेगी। तो हमारा लेसन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll catch you in the next video. Till then, bye.